विधानसभा में सभी 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। सुधांशु त्रिवेदी, संगीता बलवंत, साधना सिंह ने नामांकन किया है। ये बड़ी अपडेट। अमरपाल मौर्य और तेजवीर सिंह ने भी नामांकन किया है। सभी प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए मान्यवर, आज खुशी इस बात की है कि आज बसंत पंचमी का दिन है। खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जिस ऊंचाई पे पहुंच रहा है कि आज पहली बार इतिहास में अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मुझे लगता है इससे अधिक प्रसन्नता का विषय किसी भी भारतीय के लिए और कुछ नहीं हो सकता। सर, आपको तो दूसरी बार मौका मिला है, 6 लोग हैं जो उनको पहली बार मौका मिला है। आपको लगता है कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक साथ दुगनी ऊर्जा पैदा होती है? देखिए, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने समय समय पर कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर सभी कार्यकर्ताओं के कार्य, सामाजिक वर्ग सभी को ध्यान में रखकर समुचित मौका देते हैं। पिछले कई निर्णय जो हुए हैं राज्यों से लेके यहाँ तक, वो इस बात का प्रमाण है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ और जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सब नहीं जाने दें, सभी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पर आइए आइए आइए, मैं सभी से बातचीत करूंगा। साधना जी, अब तो साइन वाइन हो गए हैं, कितना खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्तापन का एहसास हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। संगीता बलवंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कितना उत्साहित हैं आज के दिन के लिए? जी, आज पूरी आधी आबादी और हमारे बिंद समाज के लिए उत्साह का दिन है, क्योंकि हमारे समाज से पहली बार कोई राज्यसभा में पहुंचा है। इसलिए हम पूरे अपने गाजीपुर जनपद की तरफ से, पूरे अपने देशवासियों और आधी आबादी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। लगता है जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं संगीता जी? जी बिल्कुल, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और देश के लिए काम करने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो आपने देखा कि तमाम जो सभी राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर सभी प्रत्याशी हैं। अमरपाल मौर्य जी भी बहुत खुश हैं। अमरपाल मौर्य जी, बीजेपी ने मौका दिया और आज आपको राज्यसभा भी पहुँचा दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश नेतृत्व का सबसे पहले हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता को भी जो है अवसर प्राप्त होता है। ये किसी अन्य पार्टी में संभव नहीं है। अन्य पार्टियों की अगर बात करी जाए, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती, लग रहा है सब फेल हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी का भी आपने नामांकन देख लिया होगा, क्या उनका यही असली पीढ़ी है? ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी की सरकार है। हम जैसे गांव के गरीब तबकों से निकलने वाला कार्यकर्ता आज जो है देश की सर्वोच्च पार्लियामेंट के अंदर जो है भेजने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में ही पिछड़े, अति पिछड़े समाज के, चाहे वो जिस भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर तक जो है राजनीतिक क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी प्रत्याशी जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन पंकज निगम को बोलूंगा कि वो आगे। नवीन जैन जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बताइए, तेजवीर जी यहाँ पर मौजूद है। तेजवीर जी के चेहरे का जो उत्साह है वो आप देखिए और बढ़ गया, चेहरे पर खुशी है। तेजवीर जी, कैसा लग रहा है ये बताइए? सपने जैसा है? नहीं, सपना तो इसलिए नहीं है, मैं 3 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। एक तरह से मैं चौथी बार वहाँ पहुँचूँगा और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी ने सभी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये सूची जारी की, हम लोगों को आशीर्वाद दिया और जिसे जो हमारा सपना है, जो मोदी जी का सपना है 405 सीटों का, हम पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों को हम जीत के। सपा के पीडीए का क्या होने वाला है ये भी बता दीजिए आप इस समय। अब है कहाँ है? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, मोदी जी को हराने का काम करेंगे। अरे ये राहुल गांधी खुद जीत गए थे क्या? पिछला चुनाव देख लीजिए। यूपी में जो अपनी वो यात्रा ला रहे हैं, न्याय जोड़ो चुनाव, यात्रा का फर्क नहीं है और न वो न्याय जोड़ो यात्रा का मामला है, तो उससे कोई प्रभाव कहीं भी नहीं। मोदी जी का करिश्मा इस बार भी दिखाई देगा। मैं 405 की तभी तो कह रहा हूँ और दुनिया जान गई है कि मोदी जो कहता है मोदी की गारंटी होती है। तो आपने सुना,
सीधे तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौका मिला है। देखिए संगीता बलवंत जो है लगातार लोगों का आभार जताती हुई नजर आ रही हैं। अभी आपने बोला कि महिलाओं को जो समझने का काम बीजेपी ने किया है, क्या कहेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करती है और आज 7 सदस्यों में से 2 महिलाओं को चुना है और इन महिलाओं में भी एक पिछड़े समाज को उन्होंने चुना है। जो राज्यसभा में प्रथम बार बिंद समाज की कोई महिला जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपको लगता है इस सरकार ने महिलाओं का उत्थान करने का काम किया अन्य सरकारों की अपेक्षा? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो सबके लिए सोचती है और महिलाओं के लिए यदि किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत शुक्रिया संगीता बलवंत। हमारे सुधांशु त्रिवेदी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार मौजूद है। मैं एक बार और बोलूंगा, सामने की जो तस्वीर है उसको दिखाया जाए कि यहाँ पर जो लोगों का देखिए उत्साह है वो किस तरीके से। देखिए आरपीएन सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो पहले ही मैं बहुत बहुत बधाई यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, केंद्र नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को मैंने धन्यवाद दिया है और विश्वास जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपको लगता है? एक कार्यकर्ता कल भी था, आज भी हूँगा, सेवा की भावना से आया हूँ। विपक्ष का क्या होगा, पीडीए का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा? सर 80 में से 80 मिल रही है तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं। जीरो रहेगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। बहुत शुक्रिया। आरपीएन सिंह थे हमारे साथ। इनका कहना यह है कि विपक्ष जो है वो इस बार जीरो मिलेगा। नवीन जैन देखिए, नवीन जैन ने आज माला वाला पहन ली और अब ये है राज्यसभा जो है पहुंच ही चुके हैं लगभग। तो नवीन जी ये बताइए कितना खुश हैं आज? आपको लग रहा है कि लंबे समय की जो मेहनत थी आज वो सच हुई है? जी हाँ, सही कहा आपने। मैं इस कार्य के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को और हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोगों ने कैंडिडेट राज्यसभा के उतारे तो कहा जाए कि असली पीडीए ये लेके आया, आप लेके आए? नहीं, ये तो निर्णय में देखें आप, जो हमारे 7 कैंडिडेट हैं उन 7 कैंडिडेट में जो चयन पार्टी ने किया है केंद्रीय पार्टी का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और भाजपा का हमारा स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, वो कहीं ना कहीं इन निर्णयों से परिलक्षित होता है। मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और अपने सभी प्रत्याशियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और जो काम पार्टी ने उन्हें दिया है इस रूप में काम करने का, वो अपने प्रदेश के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के विस्तार के लिए अपना योगदान देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अभी तक इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहा था लेकिन अब पीडीए पर भी उठ गया। अब ये सब आप लोग जानते हैं, ये एक समाज के बड़े तबके को गुमराह करके राजनीतिक एजेंडा चलाते रहे हैं, लेकिन इनके निर्णयों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें परिलक्षित होती हैं कि ये केवल मुखौटा है, असली चेहरा और है। हमसे बात करने के तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कह रहा है ये लोग बहरूपा चेहरा बनाते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी जाति का उत्थान करने के लिए हो, उनको आगे बढ़ाने का काम हो, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ ना कुछ करने का काम हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जो कर रही है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर वृद्धि कर रही है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और जिस प्रकार से नारा 400 पार का दिया है, आप निश्चित मानिए कि देश के अंदर अब 400 पार ही मिलेगी। सपा के पीडीए का क्या होना है? राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा ला रहे हैं, उसका क्या होगा? देखिए, ये सब अब समाप्ति की ओर है, छटपटा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जब इनको कुछ करना चाहिए था, जब सत्ता में थे, जब तक कुछ किया नहीं, और मंदिरों में जाने से डरते थे, गंगा का स्नान करने में डरते थे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से कम से कम प्रेरणा तो ली इन्होंने कि राहुल गांधी भी अब गंगा स्नान करने लगे। मौर्य ने कल सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना यह है पार्टी जो है हमारे साथ नहीं चल रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? विधायकी पद से इस्तीफा नहीं दिया, समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। अब इनकी जो आपस की कुछ बातचीत है, क्या हासिल करने की कुछ बातचीत चल रही है, तो हो सकता है उस दिशा में उनका निर्णय हो जाए। बहुत शुक्रिया। नवीन जैन जी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देखिए लोगों के अंदर जो उत्साह है, मुझे लगता है वो आज दुगना हो चुका है। सुधांशु त्रिवेदी खुद यहाँ पर लोगों के बीच में मौजूद हैं। सर ये बताइए, कांग्रेस जो है वो अपनी भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो यूपी में ला रही, कितना फर्क सर पड़ना है इसका?
देखिए, आपने कहा बहुत भारी फर्क पड़ा है जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है। इंडी गठबंधन तो मतलब चिन्ह चिन्ह होता चला जा रहा है। जब से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की, गुवाहाटी से शुरू किया, तो मुंबई में देवड़ा जी अलग हो गए, बंगाल में पहुंचे तो दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया, बिहार की तरफ, झारखंड में मुड़े, सरकार तो बच गई, सीएम चला गया, बिहार की तरफ गए, सरकार ही चली गई। यूपी में आएंगे तो क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आप इंतजार करिए। एक आखिरी सवाल सर लेंगे आपसे। मायावती ने आज एक ट्वीट किया है कि किसानों के साथ सरकार जो है वो अन्याय कर रही है, उनको सुना जाना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो आंदोलन किसानों के प्रति हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ, सजगता के साथ, उदार हृदय के साथ कार्य कर रही है। अधिकांश मांगों को माना भी था। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए कानून भी विड्रॉ किए थे। तो आज भी हम किसानों के मुद्दे पे उतने ही संवेदनशील हैं। परंतु एक लाइन आप ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई कह रहा है कि इस समय कानून बनाना चाहिए, तो कानून तो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो अब तो चुनाव की अधिसूचना लगने जा रही है, तो कानूनन दृष्टि से कानून नहीं बनाया जा सकता। कम से कम ये बात तो समझना चाहिए। फिर भी सरकार संविधान के दायरे में पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत शुक्रिया। तो सुधांशु कि किस तरीके की उन्होंने बात कही है कि अब तो कानून बनाया ही नहीं जा सकता है। राजनीति पार्टियों को भी जो है समझने की जरूरत है और इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार जो है लगातार किसानों के साथ ही है और हमेशा रहेगी। तो आज का दिन जो है मुझे लगता है बेहद ही एक उत्साह का दिन था सभी राज्यसभा के प्रत्याशियों के लिए, जिनको पहली बार मौका मिला, जिनको दूसरी बार मौका मिला, जिनको चौथी बार मौका मिला। आप देखिए यहाँ भी मौजूद हैं और तेजवीर के साथ साथ जो है वो तमाम प्रत्याशियों के अंदर एक जो खुशी है वो देखी जा सकती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो लगातार बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया और उसके बाद सभी ने नामांकन भर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़े।